हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि यानी कि मन को एकाग्र किस तरह से किया जाए, यानी कि पढ़ने में एकाग्रता कैसे लाई जाए, किस तरह से पढ़ाई की जाए कि एक ही बार में सफलता प्राप्त हो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को याददाश्त बढ़ाने की कुछ औषधियों के बारे में और कुछ उपाय बताऊंगी और दिमाग को तेज करने के कुछ टिप्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग इन टिप्स को ज़रूर आजमाइएगा और फिर देखिएगा कि आप लोगों का दिमाग किस तरह से एकदम से तेज होता है और कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो फ्रेंड्स, देखिए, मन को एकाग्र करने से मन की शक्ति उसी तरह बढ़ती है जैसे किसी लेंस से सूर्य की किरणों को एकाग्र करने से वे इतनी बलवान हो जाती हैं कि कागज पर पड़ते ही कुछ सेकंड में ही कागज को जला देती हैं। वैसे दिन भर कागज धूप में पड़ा रहे तो भी जलता नहीं है। तो इसी प्रकार देखिए, मन की एकाग्रता से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और ये बढ़ा हुआ मनोबल सांसारिक कार्यों में, जिनमें कि हमारी रोज़मर्रा की पढ़ाई यानी कि कंपटीशन से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है वो भी शामिल है, हमारी सफलता की संभावनाओं को उच्च करता है। अतः रोजाना थोड़ी देर यानी कि ध्यान करें। ध्यान को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मेडिटेशन। तो रोजाना दिन में थोड़ा सा ध्यान करें और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? यानी कि एकांत एवं शांत स्थान पर एक दीपक जला लें। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एकांत एवं शांत स्थान पर एक दीपक जला लें, उसमें लगभग 4 फीट की दूरी पर बैठें, यानी कि दीपक जो जलाएं उससे लगभग 4 फीट की दूरी पर बैठें। और इसके बाद देखिए, दीपक आपके सर के लेवल पर होना चाहिए। जो दीपक आप लोग जलाएंगे वो आपके सर के लेवल पर होना चाहिए। अब 4-5 बार गहरी सांस लेकर उस दीपक की लौ पर अपनी आंखें केंद्रित करिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा और यही ऐसा ही आप लोगों को करना है, तभी आपका माइंड जो है एकदम से शार्प होगा। तो देखिए, सांस लेकर उस दीपक की लौ पर अपनी आंखें केंद्रित कर। तो फिर से आप लोगों को मैं एक बार बता दूं कि एकांत एवं शांत स्थान पर एक दीपक जला लें, उससे लगभग 4 फीट की दूरी पर बैठें। दीपक आपके सर के लेवल पर होना चाहिए। अब 4-5 बार गहरी सांस लेकर उस दीपक की लौ पर अपनी आंखें केंद्रित करिए। 2-3 मिनट के बाद आंखें बंद करके उस लौ को अपनी आंखों के बीच में अनुभव करिए। ऐसा रोजाना 10 से 15 मिनट करें। रोजाना 1 या 2 घंटे अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़िए। याद करने की कोशिश ना करें, केवल उपन्यास की तरह पढ़ जाएं, लेकिन ये पढ़ाई एकांत में ही करें जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि सबके साथ में बैठकर ये क्या हमारा होता है, हमारा जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। एग्ज़ाम या किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए अधिक पढ़ना पड़ता है। इस दौरान भोजन हल्का एवं आराम से पचने वाला लें। फलों और फलों के रस को वरीयता दें, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में फल लें और फलों के रस को लें। अधिक भोजन करने से सुस्ती आती है, नींद आती है। भोजन हल्का और स्फूर्तिदायक जैसे फल या फलों का रस लेंगे तो नींद नहीं आएगी और उत्साह में वृद्धि होगी। मस्तिष्क को ऐसे ही भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए, सेकंड हमारी चीज़ क्या होती है? लेट कर ना पढ़ें, यानी कि कभी भी जो है लेट कर ना पढ़ें। हम लोग क्या करते हैं? लेट कर आराम से सोचते हैं कि लाओ लेट कर थोड़ी देर आराम से पढ़ते हैं। तो लेट कर कभी ना पढ़ें, यानी कि कैसे पढ़ें? बैठ कर पढ़ें और लगातार 2 घंटे पढ़ने के बाद 10 या 15 मिनट का एक अवकाश अवश्य लें। इस समय में आप अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। यदि कोई कार्य ना हो तो धीरे धीरे टहलिए। तो इस रेस्ट से आपका शरीर एवं मस्तिष्क फिर से तरोताजा हो जाएगा। यदि आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों को शुरू से आखिर तक कई बार पढ़ डाला है तो विश्वास करिए, एग्जाम हॉल में आपको बहुत सी चीज़ें याद निकल आएंगी। रोजाना 6 घंटे की नींद भी बहुत आवश्यक है। नींद भी हमारे शरीर को जो विश्राम मिलता है उससे हमारी मशीनरी फिर से ऊर्जावान और फ्रेश हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आपको हम कुछ औषधि योगों के बारे में बताएंगे, यानी कि औषधियों के बारे में बताएंगे, जिससे आपके मस्तिष्क की क्षमता की वृद्धि होगी, आपकी याददाश्त अच्छी होगी।
तो दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी यानी कि दिमाग को तेज करने की कुछ औषधियों के बारे में। तो ये जो 2 औषधियां हैं, सिरप शंखपुष्पी और दूसरी ब्रह्म रसायन। तो देखिए सिरप शंखपुष्पी जो है वो किस तरह से लेनी है, 2 चम्मच आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम खाने के बाद, 2 चम्मच आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम खाने के बाद। और ये दूसरी जो ब्रह्म रसायन है ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ लेनी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक यानी कि अपना आजमाया हुआ घरेलू उपाय बताती हूँ, तो वो भी आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए। सुबह 1 बादाम पानी में डालकर रख दें, रात को 1 गिलास दूध में 2 छुआरे या 2 अंजीर काट कर डाल दें और आधा घंटा उबालें। इसके बाद देखिए क्या करना है, बादाम का लाल छिलका छीलकर हटा दें और मिगी को पत्थर पर चंदन की तरह घिस लें। केसर के 4-5 रेशे 1 चम्मच गर्म दूध में मिलाकर खरल में घोट लें। अब दूध में ये घिसा हुआ बादाम, केसर घोटा हुआ और 1 चम्मच शुद्ध देसी घी मिला लें। अब इसमें से छुआरे या अंजीर के टुकड़े चबा चबा कर खाएं और 1-1 घूंट दूध का पीते जाएं। यानी कि छुआरा और अंजीर 1-1 दिन बदल बदल कर भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि 1 दिन छुआरा और 1 दिन अंजीर का भी प्रयोग करने से दिमाग जो है हम लोग का कैसा होता है, शार्प माइंडेड होता है। इसके बाद देखिए हमारा क्या ये उपचार है। और अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने के लिए रह ही जा रही है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। पढ़ाई को बोझ या टेंशन समझ कर ना लें, इसे एक चैलेंज समझें, एक ऐसा चैलेंज जो आप 100% पूरा कर सकते हैं। दिन में थोड़ा समय अपनी किसी हॉबी को भी दें, थोड़ी देर अपने मनपसंद गाने सुने, खुश रहें, कॉन्फिडेंट रहें। तो इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो दिमाग आप लोगों का बहुत ही जल्दी शार्प होगा, बहुत ही तेज़ दिमाग होगा और आप लोग किसी भी कंपटीशन को यानी कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आसानी से सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।